Hi guys, Vande Mataram. This is Rajesh sir from English is English channel. बच्चों, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में एक नया टॉपिक लेने वाले हैं। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चंस अधिकांश कंपटीशन वाले एग्जाम्स में आते रहते हैं। यह टॉपिक इस प्रकार का है कि एलकेजी से लेकर पीजी क्लास तक इसका उपयोग होता है। इसलिए अधिकांश बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेपजिशन। जी बिल्कुल सही सुना, इसको प्रेपजिशन कहते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है इसका प्रेपजिशन। अधिकांश बच्चे इसको प्रीपोजिशन पढ़ते हैं जो कि गलत है। आप ध्यान रखें, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें प्रेपजिशन। ओके, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स लर्न प्रेपजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या है। देखिए बच्चों, प्रेपजिशन ये जो वर्ड है इसका हिंदी अर्थ होता है संबंध बोधक शब्द। अर्थात ये जो शब्द है ये प्रेपजिशन संज्ञा और सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम या किसी अन्य वस्तु के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रेपजिशन में दो शब्द हैं, प्री और पोजिशन। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री का मतलब होता है पूर्व में या पहले, और पोजीशन का मतलब स्थिति या रखा हुआ। जो ऐसा वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थित होता है और उसके बारे में स्पष्टीकरण देता है कि वह किस कंडीशन में है या किस उद्देश्य पर आधारित है और वह किस संदर्भ में कार्य कर रहा है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड और group of words used before a noun or pronoun to show place, location, direction, position, time, movement, transport or introduce an object। प्रेपजिशन के प्रकार। जनरली इस प्रकार का क्वेश्चन किसी परीक्षा में नहीं पूछते हैं, फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए बताया जा रहा हूं कि प्रेपजिशन जो है उनके प्रकार को उनके कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर सामान्यतः तीन प्रकार से बांटा गया है। प्रेपजिशन ऑफ टाइम, प्रेपजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपजिशन ऑफ डायरेक्शन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ओनली टू प्रेपजिशंस, एट एंड इन। एट का प्रयोग कहाँ होता है और इन का प्रयोग कहाँ होता है और इनमें क्या डिफरेंसेस है, मल्टीपल यूजेस क्या क्या हैं, देखते हैं। एट का प्रयोग किसी निश्चित स्थान पर कोई व्यक्ति या वस्तु स्थित होता है तब करते हैं, या किसी निश्चित स्थान पर कोई कार्य हो रहा है, घटना घट रही है, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एट हिज ऑफिस। इस वाक्य में वह अपने कार्यालय में है, अर्थात एक निश्चित स्थान पर वह कार्य कर रहा है। एंड सेकंड एग्जांपल, आई मेट हिम एट द हॉस्पिटल, मतलब मैं उसे अस्पताल में मिला। तो एक निश्चित स्थान पर मिलने का कार्य हो रहा है, तो निश्चित स्थान की बात होती है तब हम एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, एट का प्रयोग निश्चित समय से पहले होता है। जैसे आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इस वाक्य में मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, एक निश्चित समय है। तो कोई भी समय निश्चित हो और निश्चित समय पर कोई कार्य होता है तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड। सप्ताहांत के अंत में, सप्ताह के अंत में आप क्या कर रहे हैं। तो एक निश्चित समय है कि सप्ताह खत्म होते
समय आप क्या काम करने वाले हैं। नेक्स्ट एट के प्रयोग में कुछ फ्रेजेज हैं, इनमें आपको ध्यान रखना है, एट का प्रयोग करना है। जैसे एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट द कॉर्नर। इस प्रकार से कुछ फ्रेजेस होते हैं, तो इनमें निश्चित समय को शो होता है, इसलिए इसमें एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एट का प्रयोग एक निश्चित उम्र पर यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे शी गॉट मैरिड एट 30, 30 वर्ष की उम्र में उसने शादी की, तो एक निश्चित समय पर, उम्र पर उसने यह कार्य किया, इसलिए हमने यहाँ पर एट का प्रयोग किया। नेक्स्ट, डायरेक्शन या टूवर्ड्स, इस संदर्भ में अर्थात की ओर, की तरफ, ऐसा संदर्भ कहीं आता है, ऐसा अर्थ निकलता है वाक्य में, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे लुक एट द स्क्रीन, स्क्रीन की तरफ देखो। और अ डॉग रेन एट द मैन, एक कुत्ता व्यक्ति की तरफ दौड़ता है। अर्थात की तरफ का जब संदर्भ होता है तब हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। एट के नेक्स्ट प्रयोग में यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और वह कार्य में सफल नहीं होता है, कार्य नहीं कर पाता है या थोड़ा ही कर पाता है, ऐसी स्थिति होने पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे शी निबल्ड एट अ केक, अर्थात उसने केक खाने की कोशिश की लेकिन वह थोड़ा सा ही केक खा पाई, ऐसी स्थिति होने पर हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति या वस्तु किस स्थिति में है यह बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे द कंट्री इज एट वॉर, अर्थात देश में अभी युद्ध चल रहा है, तो युद्ध की स्थिति, उस स्थिति को बताने के लिए एट का प्रयोग किया। और इसका एग्जाम्पल, मोहन इज एट डिनर, अर्थात मोहन अभी डिनर कर रहा है, भोजन, शाम का भोजन कर रहा है, ऐसी स्थिति होने पर हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु का मूल्य बताने के लिए या रेट बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे बाय इट एट 50 रुपीज, अर्थात 50 रुपए में यह खरीद लो। तो यहाँ पर हम रेट बता रहे हैं, तो राशि या अमाउंट होता है, उसके पहले एट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, किसी व्हीकल की स्पीड बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज ड्राइविंग हिज कार एट 70 mph, अर्थात वह अपनी कार 70 माइल पर आवर गति से चला रहा था। तो इस प्रकार से किसी भी व्हीकल की गति या स्पीड बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, किसी कार्य में उच्च दक्षता को बताने के लिए या किसी कमजोरी को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में होशियार हूं, अर्थात मेरी इंग्लिश अच्छी है। तो किसी चीज में हम प्रोफिशिएंट हैं, होशियार हैं, तो हम एट का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से किसी कार्य में यदि कोई व्यक्ति कमजोर है तब भी हमें एट का प्रयोग लगाना है। जैसे आई एम बैड एट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलने में कम होशियार हूं, इतना अच्छा खिलाड़ी फुटबॉल का नहीं हूं। नेक्स्ट, वी यूज एट विथ टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर। जैसे यू कैन रीच मी 8705253525। इस प्रकार से यदि हमें कोई नंबर की बात करनी हो, टेलीफोन नंबर हो या मोबाइल नंबर, उसके पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वी यूज एट इन ईमेल एड्रेस। दोस्तों, प्यारे बच्चों, जब हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं तब हम एट द रेट का प्रयोग करते हैं, अर्थात सभी ईमेल एड्रेस में हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर, अर्थात जब भी क्रम की बात आती है तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट द सेकंड अटेम्प्ट। इस प्रकार से
क्रम की बात होती है तब हम एट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, एट के बारे में एक खास बात ध्यान रखनी है आपको कि यदि हम किसी बिल्डिंग इमारत तक हम अगर जाते हैं तब हम एट द का प्रयोग करते हैं, और यदि हम बिल्डिंग के अंदर किसी निश्चित कार्य के लिए किसी निश्चित उद्देश्य से जाते हैं तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग एट द स्कूल, इसका मतलब क्या होता है कि मैं स्कूल तक जा रहा हूं, स्कूल की इमारत तक, उस बिल्डिंग की बात हो रही है, बिल्डिंग के अंदर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है, तब हम एट द स्कूल लगाते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है आई वर्क एट स्कूल, इट मीन्स मैं विद्यालय में कार्य करता हूं। तो यहां पर एट स्कूल लगाने से क्या सिद्ध हो रहा है कि विद्यालय के अंदर एक निश्चित कार्य से मैं कार्य करता हूं या निश्चित कार्य से वहां गया हुआ हूं। ऐसी स्थिति होने पर हम एट स्कूल लगाते हैं। और इसी प्रकार से ध्यान रखना है, यदि निश्चित उद्देश्य से अपन जाते हैं तो एट कॉलेज, और बिल्डिंग और इमारत की बात हो रही है, वहां तक जाने की बात हो रही है, तो एट द कॉलेज। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति किसी के सहारे बैठा है, किसी वस्तु के सहारे, और उसके सहारे बैठकर कार्य कर रहा है, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज वर्किंग एट द टेबल, वह मेज पर बैठकर कार्य कर रहा है। तो मेज के ऊपर नहीं बैठा हुआ है, मेज के सहारे बैठा हुआ है, स्टूल या चेयर पर बैठा हुआ है और उस मेज के सहारे कार्य कर रहा है। जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर एट द डेस्क। नेक्स्ट, निकटता के अर्थ में कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के निकट या पास में स्थित हो, ऐसी स्थिति होने पर एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हरी इज एट द रिवर, अर्थात हरी नदी के किनारे पर है। और ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, वह दरवाजे के निकट खड़ा है। इस प्रकार से निकटता के अर्थ में एट का प्रयोग करते हैं। छोटे स्थानों के नाम के पहले भी एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई गांव का नाम हो, छोटा कस्बा हो, या कंपैरिजन में भी यदि कोई स्थान छोटा होता है उसके लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव एट मोही, तो मोही एक छोटे से गांव का नाम है, इसलिए हमने एट का प्रयोग किया। इस प्रकार से गली का नाम, मोहल्ले का नाम, मकान नंबर, छोटे स्थान जितने भी होते हैं उन सब के पहले एट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जैसे एक सेंटेंस है आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, इंडिया के मुकाबले राजस्थान छोटा है, इसलिए राजस्थान के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। और यदि राजस्थान यहां पर अकेला होता तो हम इस प्रकार से लिखते आई लिव इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान यहां पर अकेला स्थान है और बहुत बड़ा एरिया, इसलिए हम इन लगाते हैं। एट के सारे प्रयोग कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन का प्रयोग, हाउ टू यूज इन सेंटेंसेस। वाक्य में इन का प्रयोग कब कब और कैसे कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम इन का प्रयोग भीतर में या पहले से ही कोई व्यक्ति या वस्तु, संज्ञा और सर्वनाम पहले से किसी अन्य वस्तु के अंदर या व्यक्ति या वस्तु या स्थान के अंदर, ऐसा स्थान जिसकी बाउंड्री हो, एक बॉर्डर हो, उसके भीतर कोई व्यक्ति और वस्तु होता है, तब हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। जो विद्यार्थी हैं वो पहले से ही अंदर बैठे हुए हैं, अभी अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो इनका सबसे जो बड़ा प्रयोग है वो यही है कि कोई वस्तु पहले से ही किसी के अंदर स्थित हो, ऐसी स्थिति होने पर हम इनका प्रयोग करते हैं। द बुक इज इन द बैग, पुस्तक बस्ते में है, तो पहले से ही पड़ी हुई है पुस्तक, इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इनके नेक्स्ट प्रयोग में के अर्थ में, जब कभी सेंटेंस में में का अर्थ हो, जैसे कक्षा में, भारत में, विद्यालय में, इस प्रकार से में का संदर्भ होने पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अ कंट्री इन ऑस्ट्रेलिया, और ही वॉज लाइंग इन बेड,
वह बिस्तर में सो रहा है। मैं का अर्थ निकल रहा है। लीव द की इन द लॉक, चाबी को ताले में छोड़ दो। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट होने पर हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु या चीज का कोई संपूर्ण भाग या कुछ भाग किसी पूरे भाग के अंदर समाहित होता है, ऐसी स्थिति होने पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर 30 डेज इन जून, जून महीने में 30 दिन होते हैं। तो जून एक महीना है, एक इकाई है, और उसके अंदर 30 दिन होते हैं। ऐसी स्थिति या ऐसी बात होने पर हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात एक निश्चित समय अवधि में कोई कार्य होता है, तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो जितने भी वर्ष है या सन है, उनके पहले इन लगाते हैं। जैसे आई वॉज बोर्न इन 1990। नेक्स्ट, जितनी भी ऋतुएं हैं, सीजन हैं, उनके नाम के पहले इन लगाते हैं। इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इस प्रकार से। और जितने भी महीनों के नाम हैं, 12 महीनों के नाम हैं, उनके पहले इन लगाते हैं। जैसे आई लर्नड इट इन जुलाई। इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग कब कब होता है। नेक्स्ट, वेयरिंग समथिंग, किसी चीज को पहनने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे द मैन इन हैट, एक व्यक्ति टोपी पहने हुए है। या टू बी इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में होना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी चीज पहनने के अर्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, किसी जॉब या प्रोफेशन को दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। जैसे ही इज इन द आर्मी, वह सेना में है, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। शी इज इन लेदर बिजनेस, वह चमड़े के व्यापार में है। तो किसी भी जॉब या बिजनेस प्रोफेशन को दिखाने के लिए इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, किसी भाषा या मटेरियल को शो करने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे से इट इन इंग्लिश, इसे अंग्रेजी में कहो। या शी रोट अ लेटर इन पेंसिल, प्लीज राइट इन ब्लू इंक। इस प्रकार से याद रखना है, इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठा होता है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन इज सिटिंग इन द चेयर, तो चेयर के हत्थे होते हैं, एक बाउंड्री होती है, बॉर्डर होता है, इसलिए इन द चेयर लगाते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु कुर्सी के ऊपर पड़ी हुई होती है, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे माई क्लॉथ्स आर हैंगिंग ऑन द चेयर, यह विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बड़े स्थानों, नगरों, कस्बों, राजधानियों, देशों के नाम के पहले इनका प्रयोग करता है। जैसे आई लिव इन जयपुर, जयपुर एक महानगर है, बड़ा स्थान होने पर इनका प्रयोग करते हैं, और छोटा स्थान होने पर एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई प्राणी या सजीव पानी में तैरता है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम स्विमिंग इन द सी। और इसी प्रकार से द बोट इज फ्लोटिंग ऑन द सी, क्योंकि बोट जो है वो निर्जीव है और वो एक निश्चित सरफेस पर पानी के ऊपर तैरता है, तो हमें ऑन द सी लगाना है। और किसी प्रकार का सजीव, जैसे अ काउ इज स्विमिंग इन द रिवर, नॉट ऑन द रिवर। नेक्स्ट, और यदि हम किसी यात्रा के साधन के अंदर यात्रा करते हैं और उस साधन के अंदर हम चल फिर नहीं सकते हैं, अगर हम उसके अंदर घूम नहीं सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, ऐसी स्थिति पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल इन द कार। लेकिन यदि यात्रा का जो साधन है उसके अंदर हम चल फिर सकते हैं, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल ऑन द ट्रेन, ऑन द बस, ऑन द प्लेन। यह भी एक विशेष बात है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यदि कोई सजीव पशु या पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा होता है, तब हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे अ बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, नॉट ऑन द ट्री, क्योंकि जो ट्री होता है उसकी एक बाउंड्री होती है, एक कैंपस होता है, उस बॉर्डर के अंदर कोई व्यक्ति या प्राणी बैठा हुआ है,
तो हम ऐसी स्थिति में इन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनमें इन का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग करते समय आपको सावधानी रखनी है, जैसे इन पास्ट, इन फ्यूचर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन 10 मिनट्स, इन अ फ्यू आवर्स। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया है। एट और इन का प्रयोग दोनों के डिफरेंसेस भी हमने देख लिए हैं, स्पेशल प्रयोग भी देख लिए हैं और बहुत ही बारीकी से दोनों के प्रयोग देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।